अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और न्यू जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आप कतर में पैसा कमा रहे हैं तो क्या आने वाले दिनों में इसमें आपको टैक्स भरना पड़ेगा? कतर आने और कतर से जाने वालों को एयरपोर्ट पर एक फार्म भरना पड़ेगा, जो कि एक बिल्कुल नया रूल है। इसके बारे में आप लोगों को आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। अरब कप के दौरान कतर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की टाइमिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से 30,000 रियाल का फाइन। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं और कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम चलते हैं वीडियो की जानिब। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कतर में अक्टूबर के महीने में 103 वायलेशन को रिकॉर्ड किया है। ये सारे वायलेशन चेकिंग कैंपेन के दौरान दिया गया और 30,000 रियाल तक का जुर्माना दिया गया। फाइन की डिटेल इस तरह है। अरबिक भाषा में बिल न देने पर। दोस्तों, अगर आप किसी दुकान में कहीं पर भी कोई सामान परचेज करते हैं कतर में, तो आपको दुकान वाले बिल देते हैं जिसमें एक साइड में अरबी और दूसरा साइड में इंग्लिश लिखा रहता है। मतलब कि बिल में अरबिक और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होता है। सिर्फ इंग्लिश भाषा में बिल देने पर फाइन आ सकता है। ऑफर या सेल में लगा हुआ सामान के बारे में अरबी में न लिखा हुआ होने पर, फ्रूट और वेजिटेबल सामान का डेली रेट न रखने पर, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में कतर में रोजाना अपडेट किया जाता है कि आज कौन सा सामान का क्या रेट रहेगा, तो ये रेट दुकान वाले को रखना पड़ता है अपने पास में। इसी तरह लकी ड्रा वाला ऑफर में वायलेशन या एक्सपायरी सामान के रखने पर, तो इन सारे वायलेशन पर एक्शन लिया जाता है और इसके खिलाफ फाइन दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कहा गया है कि कतर में अरब कप के दौरान 100% स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुले रहेंगे। 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक कॉर्निश बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज की टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। अरब कप कतर में 30 नवंबर से 18 दिसंबर तक होगा। अरब कप की ओपनिंग फुटबॉल मैच अल-खोर अल-बैत स्टेडियम में होगी, जो कि कतर और अल बहरैन की टीम के दरमियान खेली जाएगी। कतर में अबू समरा बॉर्डर के जरिए मशीन गन को लाने की नाकाम कोशिश की गई। इस सामान को 2 टुकड़ों में करके गाड़ी के अंदर में छुपाया गया था, लेकिन कस्टम इंस्पेक्शन के दौरान ये सामान पकड़ा गया। अब ये सामान कतर में क्यों इंपोर्ट किया जा रहा था, इसके बारे में छानबीन करने के लिए गाड़ी वाले को ऑथोराइज डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अजब मंसूर अल कहतानी ने कतर आने वाले और कतर से जाने वाले उन मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट पर कस्टम डिक्लेरेशन की अहमियत पर जोर दिया है। जिस पैसेंजर के पास में 50,000 रियाल या इससे ज्यादा की करेंसी हो, चाहे वो कोई भी करेंसी हो या ये कि इसके बराबर और कोई दूसरा सामान हो, तो ऐसे लोगों को एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट के लिए एक फार्म भरना पड़ेगा। ऐसा न करने वालों और गलत इन्फॉर्मेशन भरने वालों के खिलाफ में सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की जेल और 1 लाख रियाल से लेकर के 5 लाख रियाल तक का फाइन भी आ सकता है। ये रूल आम वर्करों के लिए नहीं है, क्योंकि आम वर्करों के पास में इतनी मालियत का सामान नहीं होता है। कतर में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को टैक्स के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर जो आप लोग काम करते हैं और आप लोगों को जो भी सैलरी मिलती है, इसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स लागू करने का प्लान नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 7 नवंबर को पिछले 24 घंटों में 104 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 73 लोकल लोगों में, जबकि 30 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में कतर में 104 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। कतर में अभी तक 84.5% लोगों को वैक्सीन का मुकम्मल डोज लग चुका है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में।